आने के बाद स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि दुनिया का सबसे गलत डिसीजन ले लिया है, आप इंडिया में ही अच्छे थे। जिंदा लॉबस्टर काटता था यार, हाथ पैर दर्द की वजह से ना इस तरीके से ऐसे ऐसे करने लगते थे यार। आइब्रूफिन खा के सोता था मैं, और एकदम इंडिया भागने का मन करेगा, लेकिन मैं तो अपनी बाइक तक बेच कर आया था यार। तो अब सब कुछ है मेरे पास जो मुझे चाहिए था। आज से 1 साल पहले मैं बहुत हैरान था, परेशान। सेल्फ मेड होने का ना एक अपना ही मजा रहता है यार। हाँ, 2 पाउंड खर्च नहीं किए थे मैंने उस दिन, सारे दिन भूखा रह गया था। अगर आप भी यूके आने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आप यूके आ चुके हैं और आपके दिल दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन हैं अकोमोडेशन को लेके, जॉब को लेके, आपका यहाँ सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, होम सिकनेस हो रही है, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो, तो ये वीडियो देखना, आपको आपके मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि सबकी एक सी कहानी होती है। सो गाइस, आज है 25 सितंबर 2022। आज से 1 साल पहले, यानी कि इसी डेट को 25 सितंबर 2021 को मैं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यूके के लिए निकल गया था। साथ में थी मेरी वाइफ, 1400 पाउंड, आंखों में बहुत सारे सपने, दिल में बहुत सारा डर और दिमाग में एक प्लान। बस यही था और यहीं से मेरी कहानी हुई थी स्टार्ट। आज हो गया है पूरा 1 साल। तो 1 साल पहले मेरा दांव पर लगा था सब कुछ, लाइक मान सम्मान, धन दौलत, इज्जत, अपने सपने, सब कुछ दांव पर लगा था। अपने इसलिए क्योंकि इस दुनिया में यार एक बंदी को छोड़कर कोई भी नहीं था जिसने मुझे दिल से सपोर्ट किया। वो थी चेतना राठौर। उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया यार। आते आते मैं उससे 1 लाख रुपए लेकर आया था, अदरवाइज मैं बहुत प्रॉब्लम में फंस जाता। तो खैर ठीक है यार, इस चीज़ का मुझे रिग्रेट नहीं है, क्योंकि सेल्फ मेड होने का ना एक अपना ही मजा रहता है यार। क्या हुआ अगर मैं अपनों पर प्राउड फील नहीं कर पाया कि चलो मैं इसकी वजह से हूँ, इसकी वजह से हूँ, इन ऑल, कोई बात नहीं यार। मेरे अपने मुझ पर प्राउड फील कर लें, यही इनफ है मेरे लिए यार। मेरी वजह से उनको थोड़ा सा प्राउड फील। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं यार कि कैसे क्या हुआ। जब मैं यहाँ पर आया ना, तो पहले दिन यहाँ का ना वेदर देख के, यहाँ के लोग देखकर, ये सिटी देखकर ना दिल एकदम ना गार्डन हो गया। और फिर मन बस यही बोल रहा था कि अब तो आग लगा देनी है, अब तो सब कुछ इजी है, अपन को कर लेना है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहानी बड़ी खतरनाक थी, पर सब कुछ होते गया। तो जब मैं पहले दिन आया था ना, तो भाई चलो पहले दिन तो निकल गया, सो गया अच्छे से। सेकंड डे से क्या हुआ, जैसे ही ना शाम को 7 बजते थे ना, और मेरे को नींद आने लगती थी, क्योंकि जब यहाँ पर 7 बजते हैं ना, तो इंडिया में 11-12 बज जाते हैं। तो बस बॉडी को वही हैबिट थी, तो मैं सो जाता था और रात को 2-3 बजे ना नींद खुल जाती थी, क्योंकि उस समय इंडिया में भी 6-7 बज जाते थे। तो ऐसा टाइम टेबल हो गया था, मतलब शाम को 7 बजे सो जाना और रात को 2-3 बजे उठ जाना। बड़ा परेशान है यार इस चीज़ को लेकर। फिर चलो 1-2 हफ्ते लगते हैं, हैबिट हो जाती है बॉडी को। तो अगर आपके साथ भी ऐसा स्टार्टिंग में हो तो डरने वाली कोई बात नहीं है, एक नेचुरल प्रोसेस है, टाइम लगता है। उसके बाद स्टार्टिंग के 1 या 2 दिन बाद ना वाइफ को होने लगी होम सिकनेस। बहुत रोती थी, बहुत परेशान होती थी कि कैसे क्या किया जाए इन ऑल। तो चलो मैंने उस टाइम उसको संभाल लिया था, क्योंकि मेरे को होम सिकनेस नहीं हो रही थी उस टाइम। लेकिन 2-3 दिन बाद जो मेरे को होम सिकनेस स्टार्ट हुई ना यार भाई, मतलब कि हालत ही ख़राब हो गई थी। इस हद तक मैं डिप्रेशन में चला गया था कि बस मेरे को तो वापस जाना है, अपना हिसाब किताब यहाँ पर नहीं जम पाएगा। मैं बहुत परेशान हो गया था। इवन ना मैं फ़्लाइट की टिकट भी बुक करने लगा था कि यार चलो वापस चलते हैं, जो हुआ तो हुआ, यहाँ तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। पर क्या हुआ, 1400 पाउंड साथ में लेकर आया था। उस टाइम क्वारंटीन भी चलता था। फ़्लाइट थी बहुत ज़्यादा महंगी, मतलब 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए की। तो सिर्फ एक बंदे की फ़्लाइट थी। मेरे पास थे 1,40,000 रुपये, तो फ़्लाइट बुक ही नहीं कर पाते, वापस जाने के पैसे ही नहीं थे। और थैंक गॉड यार उस दिन मैं वापस नहीं गया। सीरियसली यार, अगर उस दिन वापस चला गया होता ना, तो लाइफ में ना बहुत ज़्यादा पीछे हो जाता और सब कुछ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। क्योंकि हम मिडिल क्लास बंदों को ना एक ही बार चांस मिलता है, और अगर वो चला गया ना तो सब कुछ ख़त्म। फिर चलो 10 दिन जैसे जैसे निकले, और 11वें दिन में ना इसी जगह पर आकर बैठा था। पहली बार मैं एडिनबरा में बाहर निकला था। एक्चुअली मेरी जो एयरबीएनबी की ओनर हैं, वो मेरे को यहाँ पर लेकर आए थे, क्योंकि मुझे लेना थी जैकेट। मेरी जो जैकेट थी इंडिया वाली, उससे सर्दी कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। तो मैं यहाँ पर एक्चुअली एक गो आउटडोर का शोरूम है पास ही में, तो वहाँ पर मैं गया था जैकेट लेने। आपने देखी होगी मेरी जो ब्लू कलर की जैकेट है, वो स्टार्टिंग में यही है। और मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ, यहाँ पर मैं अभी बैठा हूँ, ये पीछे का सीन है, और जस्ट मेरे सामने है सी।
एकदम शांत, ब्यूटीफुल, मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो ये है लोकेशन, यहाँ पर मैं अभी बैठा हूँ और आपके साथ कर रहा हूँ बात को शेयर। हो सकता है गाइस ये वीडियो 15-20 मिनट का हो जाए, क्योंकि 1 साल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं अपने, तो आप प्लीज़ मैनेज कर लेना। चलो फिर क्या है कि कुछ 10वें या 11वें या 12वें दिन गया था मैं यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग, क्योंकि मेरे जो BRP कार्ड थे ना वो स्टर्लिंग ही आए हुए थे। तो सीरियसली गाइस यार वो दिन ना मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ। चलो एक बाहर एक्सप्लोर किया वो तो एक अलग ही मैटर है, लेकिन उस दिन में ना सारे दिन भूखा था। और मतलब कि यार देखो, मैं जो इंडिया से बिस्किट्स लेके आया था ना, 2 बिस्किट्स के पैकेट साथ में लेके गया था, एक पानी की बोतल, और मैंने सोचा कि चलो समझते हैं वहाँ कुछ खा पी लेंगे, लेकिन वहाँ पर देखा ना तो 2 पाउंड का एक बर्गर मिल रहा था। तो यार इतनी हिम्मत नहीं हुई दिल से कि ना 2 पाउंड खर्च कर दें, क्योंकि 1-1 रुपए बचाना थी और पैसे की बड़ी प्रॉब्लम थी यार। पीछे से ऐसा कुछ नहीं था यार कि चलो मेरे को कोई सपोर्ट कर दे, अगर मेरे पैसे ख़त्म हो गए तो मेरे को कोई इंडिया से पैसे भेज देगा, ऐसा तो कोई सीन ही नहीं था। मैं तो अपनी बाइक तक बेच कर आया था यार, तो मेरे को कोई क्या पैसे भेजता। तो 1-1 रुपए बचा रहा था, 2 पाउंड खर्च नहीं किए थे मैंने उस दिन। सारे दिन भूखा रह गया था। एक बिस्किट का पैकेट वाइफ ने खाया, एक मैंने खाया, पानी पी लिया, दैट्स इट। वो दिन हमेशा याद रहता है यार कि चलो वो भी क्या दिन थे, आज सब कुछ ठीक है। उसके बाद हुई भाई अकोमोडेशन की प्रॉब्लम। 14 दिन का मेरा एयरबिन भी था, 14 दिन कंप्लीट हो गए, अकोमोडेशन नहीं मिली। तो फिर मैं, बारिश हो रही थी उस दिन जिस दिन मैंने एयरबिन भी खाली किया था, बारिश में आराम से बस स्टॉप पर बैठा था, आराम से क्या भाई रोते हुए बैठा था। रियलिटी तो ये थी कि अब क्या करूं, क्योंकि मैं दूसरा एयरबिन भी बुक नहीं कर सकता था। अगर करता तो पैसे खर्च हो जाते, उसके बाद अकोमोडेशन कैसे फाइंड करता। तो यही सारी प्रॉब्लम थी। फिर ना मुझे ना हैदराबाद के इंडिया के 2 बंदे मिले, एक अखिल और दूसरा मुकेश। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की यार, मतलब कि बहुत ज़्यादा। आज भी दिल बोलता है कि चलो यार थैंक यू सो मच यार, भगवान उनका भला करे। वो मेरे को अपने घर लेकर गए, खिलाया पिलाया, और ये बोला कि भाई टेंशन मत लेना, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते जितना भी रुकना है रुको, खाओ पियो, अकोमोडेशन करो फाइंड। तो दिल को काफ़ी राहत मिली कि चलो यार एक छत तो मिल गई कुछ दिन के लिए ही सही। और लकीली मुझको सेकंड डे अकोमोडेशन मिल गया। 450 पाउंड मेरे को अकोमोडेशन का देना थी, 450 एडवांस, 900 पाउंड मेरे को मैंने वहाँ पर दिए। 100 या 150 पाउंड मेरे ऑलरेडी खर्च हो गए थे, तो बस जेब में बचे थे 400 पाउंड 300 पाउंड के आसपास। बस मुझे अकोमोडेशन तो मिल गया था। उसके बाद मेरा मेन टारगेट था कि यार चलो अब कैसे भी करके जॉब फाइंड करते हैं। जॉब मुझे मिल गई थी, वो मिली थी इटालियन रेस्टोरेंट में, और आज मैं पहली बार सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो पोजीशन थी किचन पोर्टर की, मतलब कि मुझे किचन पोर्टर, यार आप समझ ही गए होंगे कि क्या है। और वहाँ पर मुझे लॉबस्टर भी काटने पड़ते थे। मैं एक वेजिटेरियन आदमी हूँ, ब्राह्मण परिवार से। इसके पहले मैंने ऐसा काम कभी कुछ नहीं किया था, और यहाँ आने के बाद पहला ही एक्सपीरियंस जो मुझे मिला वो लॉबस्टर के रूप में मिला। सोचो मैं जिंदा लॉबस्टर काटता था यार, वो एकदम हॉरिबल सीन था मेरे लिए यार। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हार्ड जो टाइम था मेरी लाइफ का वो वही था यार। सुबह 8 बजे जाता था, रात को 11 बजे आता था, और इतना ज़्यादा काम भाई, इतना ज़्यादा काम लेते थे वो। ऐसा लगता था कि एक जो बंधुआ मजदूर से लेते हैं ना, उस तरीके का काम लेते थे। जब मैं घर आता था ना तो मेरे बॉडी ना, हाथ पैर दर्द की वजह से ना इस तरीके से ऐसे करने लगते थे यार। आइब्रूफिन खा के सोता था मैं, इतनी ज़्यादा तकलीफ होती थी, क्योंकि यार ऐसे लेबर वाला काम कभी किया ही नहीं है, बॉडी को आदत ही नहीं है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम लिया यार, बहुत ज़्यादा। 1 महीने के आसपास मैंने वहाँ पर काम किया, लेकिन वो 1 महीने काम की वजह से थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन मेरी ठीक हो गई थी। मैं आपको कुछ क्लिप शेयर करता हूँ कि वहाँ पर क्या काम करना पड़ता था और किस हद तक ज़्यादा मेहनत की मैंने उस टाइम पर। लेकिन उसके बाद मुझे 1 महीने बाद मैकडी में जॉब मिल गई थी। मैकडी की जॉब भी हार्ड थी, लेकिन उससे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, थोड़ा सा रिलैक्स मिलता था। मैकडी की जॉब की कुछ मैंने 15-20 दिन बाद, और उसके बाद मेरी कहानी बदल गई, क्योंकि मेरे को मिल गई थी केयर होम में जॉब। और केयर होम में जॉब मिलने के बाद थोड़ा क्या बहुत कुछ रिलैक्स हुआ मेरी लाइफ में, क्योंकि
काम भी अच्छा था, ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं था, और मैं जिस फील्ड से था उस फील्ड में मुझे फाइनली जॉब मिल गई थी। मतलब कि मैं हेल्थ सेक्टर से था स्टार्टिंग से, और हेल्थ सेक्टर में ही मुझे जॉब मिल गई थी। धूप आ गई अचानक से, चलो अच्छी बात है। केयर होम में जॉब लगने के बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक होते गया। उसके बाद मैं फरवरी के मंथ में अपने बर्थडे के टाइम गया लंदन। वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था यार, उस चीज़ का एक अलग ही मज़ा था। धीरे धीरे यूट्यूब भी ग्रो होते गया, और यूट्यूब की कहानी इजी नहीं थी मेरे भाई। मतलब मेरे पास ना रिचार्ज कराने के पैसे नहीं थे, और जो वाईफाई वाला सिस्टम है वो 1 से 2 महीने बाद मिल पाया था, क्योंकि यहाँ पर अपॉइंटमेंट वाला सीन बड़ा चलता है। तो मैं एक शॉप पर जाता था, उसका वाईफाई कनेक्ट करता था, उसके बाहर खड़ा रहता था 2 घंटे 2.5 घंटे, क्योंकि वाईफाई की स्पीड बहुत कम मिलती थी। उसके बाद एक वीडियो अपलोड होता था। तो ये भी एक इजी नहीं था, लेकिन थैंक यू सो मच गाइस, आपने बहुत कम टाइम में मुझे बहुत सारा सपोर्ट किया, बहुत सारा प्यार दिया, और आज 32 या 31 ऐसे कुछ सब्सक्राइबर हैं, याद नहीं, लेकिन 31 या 32 तो हैं आई थिंक। मैंने लास्ट टाइम जब देखा था तो 31 या 32 में मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन जो भी है व्हाटएवर, आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप दे भी रहे हो बहुत सारा प्यार स्टिल, और बहुत सारा सपोर्ट भी कर रहे हो, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। उसके बाद धीरे धीरे कहानी बढ़ती गई। फिर मैंने आईफोन लिया, आईफोन के बाद अभी आईफोन 14 भी मैंने ऑर्डर कर दिया है, 1 महीना लगेगा उसको आने में। इस बीच में थोड़े उतार चढ़ाव, थोड़ी परेशानी, कुछ अच्छाई कुछ बुराई चलती रही लाइफ में, लेकिन सब कुछ फेस करना पड़ता है यार, हो जाता है। 1 साल से मैं अपने घर नहीं गया, अपनों को नहीं मिला। अगर बात करूं कि इंडिया की याद आती है या नहीं आती है, तो टू बी ऑनेस्ट स्टार्टिंग में बहुत आती थी, अभी भी आती है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं आती है। मेरे को जाना है इंडिया 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा याद नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर लाइफ इजी है यार। यहाँ पर ना काम की वैल्यू है, इंसान की वैल्यू है, इज्जत है, सब कुछ है जो एक इंसान को चाहिए रहता है। तो होम सिकनेस होती है कभी कभी, तो मैं क्या करता हूँ, बस में बैठता हूँ फ्रंट सीट पर अपस्टेयर्स वाली, और निकल जाता हूँ बहुत दूर तक, बहुत दूर तक, बहुत दूर तक, और फिर वापस आ जाता हूँ और याद चली जाती है। या फिर घर वालों से वीडियो कॉल कर लेता हूँ। बस ऐसे ही चलते रहता है यार, नॉर्मल लाइफ है, सब कुछ है। और अच्छी ये बात है यार कि अभी बहुत सारे लोग जानने लगे हैं मुझे, एलडी में, प्राइमार्क में, पाउंडलैंड में, यहाँ तक कि बस में भी बहुत सारे लोग मिलते हैं और पहचान जाते हैं। तो अच्छा लगता है कि चलो लोग इज्जत करते हैं, मेरे काम को पसंद करते हैं, मेरे काम की और मेरी वैल्यू करते हैं। बस यही कहानी चलती रहती है और ऐसे ही चलते रहता है। और अगर मैं आपको बोलूं कि 1 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो देखो, अगर आप इंडिया में वेल सेटल हो, मतलब कि लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीना छाप रहे हो, तो मुझे लगता है कि नहीं आना चाहिए। 1-1.5-2 लाख रुपए इंडिया में इनफ रहता है। बाकी 2 लाख रुपए जो छापते हैं वो बंदे भी आते हैं, क्योंकि सबकी एक प्लानिंग अलग रहती है। लाइफ में आप क्या चाहते हैं वो भी बहुत मायने रखता है। बाकी हाँ, आप 25,000 50,000 रुपये छापते हो तो डेफिनेटली आपको आना चाहिए। स्टार्टिंग के 2-3 महीने का स्ट्रगल है, आपको लगेगा कि यार आपने डिसीजन गलत लिया, लेकिन नहीं, 2-3 महीने बाद आपकी गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आने लगेगी और सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए फिर ठीक हो जाएगा। यहाँ आने के बाद स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि दुनिया का सबसे गलत डिसीजन ले लिया है, आप इंडिया में ही अच्छे थे और एकदम इंडिया भागने का मन करेगा, लेकिन ऐसा मत करना। चीज़ों पर डटे रहना, स्ट्रगल करना, रोना भी आएगा, रो लेना यार, परेशान हो लेना जितना है, ठीक है, कोई इशू नहीं। 2-3 महीने बाद ना हमेशा हमेशा के लिए सब ठीक हो जाएगा। एक बार आपकी ना अर्निंग चालू हो जाएगी, आपके डॉक्यूमेंटेशन हो जाएंगे, आपके अकोमोडेशन का इशू ख़त्म हो जाएगा, फिर आपकी यहाँ पर लाइफ ईजी हो जाएगी और धीरे धीरे सेविंग्स होने लगेगी। आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस वगैरह सब निकाल लोगे, स्पाउस के साथ आ रहे हो तो फिर बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि एक सपोर्ट रहता है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो जाता है, इमोशनली सपोर्ट भी हो जाता है, तो आपको इतनी ज़्यादा होम सिकनेस भी फील नहीं होती और पैसा भी अच्छा खासा बन जाता है। जितनी इजीली मैंने आपको अपनी कहानी बता दी ना, उतना इजी था नहीं वो। तो यार अब मैं क्या डीपली हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूं, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है डीपली, अगर आप देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। बाकी की यही कहानी थी यार। 1 साल हो गया आपको भाई को यूनाइटेड किंगडम था, ग्रेट ब्रिटेन में। इसका भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है, अलग ही मज़ा है,
अभी मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हूँ एज पर माय ओपिनियन। सबका एक अपना अलग व्यू रहता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इन द सेंस अच्छी पोजीशन पर हूँ। अब मुझे किसी चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ता है, और जैसी मैंने प्लानिंग की थी उस हिसाब से सब कुछ ठीक चलते जा रहा है। और होप सो मैं जल्द ही इंडिया आऊँगा, पूरा 1 महीने के लिए, मे बी 2-4 महीने के अंदर अंदर आ जाऊँगा। 1 साल की यही कहानी थी। स्टार्टिंग में रोना धोना बहुत होता था, होम सिकनेस होती थी, ऐसा लगता था कि बोरिया बिस्तर बांध के घर वापस निकल लो। फिर जॉब मिली, जॉब का भी एक अलग ही स्ट्रगल था, बहुत सारा हार्ड वर्क किया। फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक होते चला गया, फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक होते चली गई, सेटल हो गया। अपने 1 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं यही बोलूँगा कि अब स्कॉटलैंड की दुनिया ही मेरी दुनिया है, यहाँ के लोग ही मेरे अपने लोग हैं। इन्होंने मुझे इज्जत दी, मान सम्मान दिया, पैसा दिया, मेरी वैल्यू की, मेरे काम की वैल्यू की, और मुझे वो सब दिया जो मैं चाहता था। मेरे साथ कोई रेसिज्म भी नहीं हुआ। बहुत अच्छे हैं यार यहाँ के लोग, बहुत फ्रेंडली लोग हैं सीरियसली। एडिनबरा यूके में सबसे अच्छी जगह है रहने के लिए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, मैंने फील किया है यार। और अगर आप भी एडिनबरा आए हैं तो डेफिनेटली आपने भी ये फील किया होगा। 1 साल पहले मैं बहुत हैरान था, परेशान था, समझ नहीं आ रहा था लाइफ में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, कैसे क्या होगा। लेकिन 1 साल बाद यूके ने मुझे इतना कुछ दिया यार कि आज मेरी एक पहचान है। मैं मेंटली रूप से ना एकदम स्टेबल हूँ। मुझे पता है कि मुझे लाइफ में अब क्या करना है। फाइनेंशियल कंडीशन भी धीरे धीरे ठीक होती जा रही है। अब सब कुछ है मेरे पास जो मुझे चाहिए था, और आप लोगों का प्यार भी है। 32,000-30,000 सब्सक्राइबर ही सही, लेकिन बहुत सपोर्टिव हैं और मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं, मतलब कोई फेक नहीं है। ये अच्छी बात है। तो आप लोगों के लिए थैंक यू सो मच गाइस, आपने बहुत सपोर्ट किया। और अभी मैं आपको क्या बताऊं, मैं बहुत अपने आप में प्राउड फील करता हूं। दिखावा नहीं कर रहा, लेकिन अपने आप में अच्छा लगता है ना, दिल को सुकून मिलता है कि चलो यार वो कर लिया जो करना चाहता था। मैं यूके आने के लिए इस हद तक पागल हो गया था। यूके क्या, मैं पहले ऑस्ट्रेलिया की प्लानिंग कर रहा था। मतलब मैं फॉरेन कंट्रीज में सेटल होने के लिए इस हद तक पागल हो गया था यार। गाइस अगर मैं नहीं आता तो सीरियसली ना मैं फ्रस्ट्रेट होकर ना पता नहीं क्या होता मेरे लाइफ का। इस हद तक मेरे सर पे भूत सवार था, और सब कुछ हो भी गया ठीक। आज की वीडियो में बस इतना ही। टेंशन मत लेना, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो जॉब मिल जाएगी, बस लगे रहो। अकोमोडेशन का एक इशू रहता है, अकोमोडेशन आपको मिल गया, जॉब मिल गई, उसके कुछ महीने बाद हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हिम्मत मत हारना, की प्लानिंग, वर्क हार्ड, सब कुछ हो जाएगा, लगे रहना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, और एक बार और दिल से थैंक यू सो मच गाइस।